Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with Adib. Okay, आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन क्या है? ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड ही एक फिनोमिना है. ठीक है, फिजिक्स ज़्यादातर जो है वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को ही कवर करती है. तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? तो मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल कि हम जो है वो इनिशियल वेलोसिटी पे जा रहे हैं और हमारी जो वेलोसिटी है दैट इज 60 मीटर पर सेकंड. ये हमारी जो स्पीड है वेलोसिटी है. ठीक है, रिलेटेड टर्म्स है. हमें पता है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती हैं और स्पीड में जस्ट मैग्नीट्यूड होती है. ओके, बहरहाल तो एक्सेलरेशन क्या है? फॉर एग्जांपल कि हमारी जो वेलोसिटी है वो 60 मीटर पर सेकंड है. सडनली हमने क्या किया कि हमने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दिया और अब हमारी जो वेलोसिटी हो गई है वो 80 मीटर पर सेकंड है. ओके, ठीक है, यानी हम 80 की वेलोसिटी पे चलेंगे. तो क्या होगा कि हमारी बाइक के अंदर या हमारी गाड़ी के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा दचका सा पैदा होगा. ठीक है, उस दचके को अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो हमारी फिजिक्स जो है ना वो उसको एक्सेलरेशन कहती है. ठीक है, कि जैसे ही हम वेलोसिटी चेंज करते हैं, जैसे ही हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो हमारी बाइक या कार के अंदर जो धचका सा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन. इट इज ड्यू टू द एक्सेलरेशन. ओके, और वो धचका कितना होगा? जितनी हम वेलोसिटी जो है वो चेंज करेंगे. फॉर एग्जांपल हम बहुत ज्यादा स्पीड पे जा रहे हैं, सडनली हम ब्रेक अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करेंगे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर या हमारी गाड़ी के अंदर या हमारी बाइक के अंदर जो धचका सा पैदा होगा, सडनली हम आगे की तरफ जाएंगे. सही है, तो क्यों क्यों जाएंगे, किसकी वजह से जाएंगे? वो हम एक्सेलरेशन की वजह से जाएंगे. ओके, तो अब एक्सेलरेशन को हम ये कहते हैं, अब मैंने पहले ही बताया कितना धचका पैदा होगा, कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा, जितनी हम वेलोसिटी जो है वो चेंज करेंगे. तो इसलिए हम एक्सेलरेशन की डिफाइन भी यही करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. ठीक है, कि बॉडी की वेलोसिटी जितनी आप चेंज करते हैं, बॉडी के वेलोसिटी जितनी ज्यादा चेंज होगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. और इसका फॉर्मूला भी उसी से हम निकालते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, कितने टाइम में आपने कितनी वेलोसिटी चेंज की है. अगर तो ऐसे है कि थोड़े टाइम में ज्यादा वेलोसिटी आपने चेंज कर ली है तो आपका एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा. आपकी बॉडी के अंदर, आपकी गाड़ी के अंदर, आपकी बाइक के अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा. और अगर ऐसे है कि आप स्लोली स्लोली वेलोसिटी को जो है चेंज कर रहे हैं, टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो फिर आपका एक्सेलरेशन बहुत थोड़ा होगा. सही है. अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है कि पहले हमारी वेलोसिटी कितनी थी. फाइनल वेलोसिटी क्या है कि अब हमने अपनी वेलोसिटी को कितना कर दिया है, बढ़ा दिया है या कम कर दिया है, वो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी. और इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाने तक हमने कितना टाइम लिया, उसे कहते हैं टाइम टेकन. अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन को हम ए से शो करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने इसके ऊपर एरो डाल दिया है. फाइनल वेलोसिटी को vf, ओके, एफ मीन फाइनल और v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एरो लगा दिया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी vi, इसके ऊपर भी एरो है क्योंकि वेलोसिटी भी हमें पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसके यूनिट की तरफ अगर मैं चलूं तो हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो यूनिट है वो है ms-1 मीटर पर सेकंड ओवर टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड. अब ये s+1, ms-1 तो वैसे ही आ गया, s+1 ऊपर जाके s की -1, m s और ये -1 कितनी हो जाएगी -2. तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं या मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको हम कहते हैं. ये हमारे एक्सेलरेशन का यूनिट है. ओके, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि हम बार बार जो है वो अपनी वेलोसिटी को इक्वल चेंज करते हैं. मिसाल के तौर पे कि पहले हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 60 मीटर पर सेकंड थी. ठीक है, 2 सेकंड के अंदर हमने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया और 40 पे आ गए. अगले 2 सेकंड में फिर हमने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया और 20 पे आ गए. अगले 2 सेकंड में फिर हमने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया और हम रेस्ट की हालत में आ गए. तो हम कर क्या रहे हैं, हम हर 2 सेकंड के बाद अपनी वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकंड कम करते जा रहे हैं. पहले 60 पे थे, फिर 2 सेकंड के बाद 40 पे आ गए, फिर 2 सेकंड के बाद 20 पे आ गए. इट मींस हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं, वक्त का बराबर वक्फा ले रहे हैं. ठीक है, 2 सेकंड ले रहे हैं. ठीक है, इक्वल टाइम के अंदर
हम इक्वल वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है कि हम इक्वल टाइम के अंदर इक्वल वेलोसिटी को चेंज करते हैं तो हमारी बाइक के अंदर, गाड़ी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो भी सेम होता है। और ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि हमारी बाइक या गाड़ी के अंदर बार बार क्या है, सेम एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वी कैन से दैट अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रखती है इफ इट चेंजेस वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर ये टाइम के इक्वल इंटरवल्स में वेलोसिटी को इक्वली चेंज करे। ठीक है, तो फिर हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, चाहे आप इंटरवल जितना मर्जी थोड़ा रखें। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की दो टाइप्स है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है और हमने एक्सीलेटर दबाया। देखो हम एक्सीलेटर की टर्म यूज करते हैं। आप गाड़ी पे है और आप क्या कहते हैं कि आप एक्सीलेटर को दबाए। एक्सीलेटर क्या काम करता है? हमारी वेलोसिटी को, हमारी स्पीड को बढ़ा देता है। उसका नाम एक्सीलेटर इसीलिए है क्योंकि जैसे ही वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। बहरहाल तो हमारी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमने एक्सीलेटर दबाया और हमारी वेलोसिटी अब कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। तो अब मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है और ये 6 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड अपनी वेलोसिटी को करने में मुझे टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता है vf माइनस vi ओवर t। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? मेरे पास 10 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 6 है, ओवर t टाइम कितना है? 2 है। 10 में 6 गया 4, 4 ओवर 2। तो वी नो दैट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 2 मीटर पर सेकंड। और देखिए यहाँ साइन कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो इट मींस हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन कब आया? अगर हमने वेलोसिटी को बढ़ाया है। अगर हमने वेलोसिटी का किया है? बढ़ाया है। तो इट मींस कि अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाएं तो हमारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। वी कैन से अ बॉडी हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, अगर उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही हो। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़े तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे इन द सेम वे अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएं तो जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर हम वेलोसिटी कम करें तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी हमारी, और हमने जो है वो ब्रेक अप्लाई की है फॉर एग्जांपल, और अब हमारी वेलोसिटी हो गई है 6 मीटर पर सेकंड। ओके, और 10 से 6 पे आते हुए हमें फिर टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। इस टाइम हम वेलोसिटी कम कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है vf माइनस vi ओवर t। vf की वैल्यू 6 माइनस vi की वैल्यू क्या है? 10 है। 10 में 6 गया माइनस 4। ओके, 2 1 2 2 2 4, तो ये माइनस 2 ms नेगेटिव 2 आ गया। तो अब यहाँ पे आप देखें ये साइन कौन सा है? ये नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, इट मींस अब हमारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़े तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आता है? पॉजिटिव। और अगर वेलोसिटी कम हो तो हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन आता है? हमारे पास जो एक्सेलरेशन आता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है, ओके। तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का हमने एक और नाम भी रखा हुआ है जी, इसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। इसे हमने स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है रिटार्डेशन, या फिर हम इसे बोलते हैं डिसलेशन। तो अगर इसकी डिफाइन आए तो आप यही लिखेंगे जो मैंने यहां पे लिखी है। ओके, तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो उसमें हमने देखा कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो तो उसमें जो दचका सा प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और हमने डिफाइन की द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फिर हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी। हमने कहा कि एक्सेलरेशन दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है? जब हमारी वेलोसिटी बढ़ती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, जब हमारी वेलोसिटी कम होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। आप देख लें, और इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव की। आप देख लें, अगर हम रेस बढ़ाएं, हम अगर एक्सेलेटर की मदद से अपनी वेलोसिटी बढ़ाएं तो हम पीछे की तरफ जाते हैं।
और अगर हम ब्रेक्स अप्लाई करें तो हम आगे की तरफ जो है वो मूव करते हैं थोड़ा। और वो क्यों मूव करते हैं? एक्सेलरेशन की वजह से। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन केस में हम बैकवर्ड जा रहे हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन केस में हम आगे की तरफ आ रहे हैं। इट मींस के पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू ईच अदर, वो अपोजिट होती है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।